सिंपल वीडियो को लेकर भी कोई कंपनी कोर्ट चली गई। यहाँ अगर कोई और यूट्यूबर होता तो शायद इस चीज को इग्नोर करके जाने देता, आखिर एक ही वीडियो की तो बात थी। लेकिन मैं यहाँ पर झुका नहीं, मैंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। एक फेमस जूस कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने पैकेज जूसेस में शुगर कंटेंट को 21% से कट कर देगी। इसी शुगर कंटेंट का ज्यादा होना एक बड़ा पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म था मेरे वीडियो में। तो ये हम सब लोगों की, सभी पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट की ये बहुत बड़ी जीत है, जिनके एफर्ट्स की वजह से पॉसिबल हो पाया। मैं इस जीत को भारत के बच्चों को डेडिकेट करना चाहूंगा, जिन्हें उनके टिफिन में ये पैकेज फ्रूट जूसेस नहीं मिलने चाहिए। मैं अभी भी ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए जानते हैं पैकेज्ड फ्रूट जूसेस की असलियत। नमस्कार दोस्तों, पेप्सी कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, ये तो अब हम में से हर कोई जानता है। लेकिन इनके ऑल्टरनेटिव के तौर पर अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अगर आपको कोई हेल्दी ड्रिंक पीनी ही है तो फ्रूट जूस पी लो। और ये फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनीज अपनी मार्केटिंग भी इसी तरीके से करती हैं कि बड़ी ही हेल्दी ड्रिंक है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ढेर सारे मिनरल्स और विटामिन डले हैं इसमें, आपके बच्चे को पूरी न्यूट्रिशन मिलेगी इस छोटे से टेट्रा पैक से। स्पेशली बच्चों की तरफ जबरदस्त मार्केटिंग करी जाती है इन फ्रूट जूस कंपनीज के द्वारा। तो कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, ये पैकेज्ड फ्रूट जूसेस कुछ मायनों में आपकी हेल्थ के लिए उतने ही हानिकारक हैं जितनी ये कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स। आइए आज के वीडियो में इनको गहराई से समझते हैं। शुरुआत फ्रूट से करते हैं दोस्तों। क्या फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? बिल्कुल है, इस बात में कोई शक नहीं है। हमारी डेली डाइट का फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर है, फाइबर भी बहुत ज्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी काफी ज्यादा मात्रा आपको फ्रूट्स में मिलेगी। एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स में आपको मिलेंगे फ्लेवोनॉइड्स, जो एक टाइप के प्लांट पिगमेंट्स होते हैं। रिसर्च ने हमें बताया है कि इन्हें खाने से आपका मूड भी बेहतर होता है। इसके अलावा ढेरों रिसर्च पेपर्स हमें बताते हैं कि फ्रूट्स खाने से हार्ट डिजीज, कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज का रिस्क कम होता है। लेकिन दूसरी तरफ पैकेज्ड फ्रूट जूसेस को लेकर रिसर्च पेपर्स कुछ उल्टा ही बताते हैं। 4 स्टडीज की एक मेटा एनालिसिस करी गई थी करीब 2 लाख पार्टिसिपेंट्स पर, जिसमें बताया कि फ्रूट जूसेस पीने से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए दोस्तों हमें फ्रूट जूसेस का इतिहास समझना होगा। तो आइए टाइम में पीछे चलते हैं और फ्रूट जूसेस की डेवलपमेंट को देखते हैं। इंसानों के द्वारा फ्रूट जूसेस को एक्चुअली में इतने पुराने समय से कंज्यूम किया जा रहा है कि आपको इसका मेंशन आयुर्वेद में भी मिलेगा। आयुर्वेद में लिखा गया है कि अगर आपको थकान हो रही है, थकान हटानी है, तो फ्रेश ऑरेंज जूस पीजिए, इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट डला हो। आयुर्वेद में ऋतुचर्या का मतलब है कि अपना लाइफस्टाइल बदलना सीजन के हिसाब से। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में रेकमेंड किया गया है कि मैंगो जूस जैसे फ्रूट जूसेस पीजिए। सिमिलर फ्रूट जूसेस के मेंशन आपको बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में भी मिल जाएंगे। अंगूर का जूस यानी ग्रेप जूस को अगर ज्यादा देर तक रखा जाए तो वो फर्मेंट हो जाता है और वाइन में बदल जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में हमें दोनों वाइन और ग्रेप जूस के बारे में सेपरेटली सुनने को मिलता है। चैप्टर 6 वर्स 2 और 3 भगवान प्रॉफिट मोसेस को कहते हैं, अगर प्रॉफिट इजराइल की ट्राइब्स में से कोई आदमी या औरत एक नेज़िराइट वो लेना चाहता है, यानी कुछ समय तक खुद को भगवान को डेडिकेट कर देना चाहता है, तो उसे वाइन नहीं पीनी चाहिए। इनफैक्ट कोई भी फर्मेंटेड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। वाइन से बना हुआ विनेगर बंद, ग्रेप्स का जूस बंद और ग्रेप्स और किशमिश भी नहीं खाने चाहिए। वाइन, विनेगर और अंगूर का जूस, इन तीनों चीजों के लिए अलग अलग हिब्रू शब्दों का प्रयोग किया गया है, याइन, शोमेत्स और मिश्रो। जॉर्डन के देश के पास जो डेड सी है, वहां कुछ पुराने एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाए गए थे हिब्रू भाषा में लिखे हुए। डेटिंग करी इनकी तो पता चला ये 150 बीसी में लिखे गए थे और इनमें अनार के जूस का मेंशन किया हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि फ्रूट जूस का इतिहास आइसक्रीम के इतिहास से काफी मिलता जुलता है। कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिला है कि चाइना, ईरान, रोम, ग्रीस, इजिप्ट के लोग पुराने जमानों में बर्फ या स्नो को अक्सर मीठा बना देते थे, उस पर शहद डाल के या फ्रूट जूसेस डाल के। अलेक्जेंडर जो राजा थे, उनके बारे में बताया जाता है कि वो इस तरीके के आइसक्रीम के बड़े एडिक्ट थे। लेकिन इन जमानों में फ्रूट जूस का मतलब होता था फ्रेश फ्रूट जूस। अब अगर हम टाइम में फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1750 के अराउंड हमें पहला केस देखने को मिलता है जहां पर फ्रूट जूस को प्रिजर्व किया जाने लगा। इस जमाने में दोस्तों जो इंग्लिश सेलर्स होते थे, जो जहाज़ों पर निकलते थे अपनी लंबी वॉयजेस करने के लिए, उन सेलर्स में पाया गया था कि स्कर्वी नाम की एक बीमारी बड़ी कॉमन होती थी। स्कर्वी एक्चुअली में विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन सी का आविष्कार होने में अभी भी 180 साल बाकी थे, लेकिन
डॉक्टर जेम्स लिंड के एक्सपेरिमेंट्स ने पता लगाया कि ये जो स्कर्वी की बीमारी है इससे बचा जा सकता है संतरे और नींबू खाकर। तो इंग्लैंड की जो रॉयल नेवी थी उन्होंने मैंडेटरी किया कि जो सेलर्स जहाज में जा रहे हैं उन्हें लाइम जूस और लेमन जूस दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस जूस को प्रिजर्व करके कैसे रखा जाए, ये खराब हो जाएगा ये महीनों लंबे सफर में। किसी ने नोटिस किया कि इस फ्रूट जूस को प्रिजर्व किया जा सकता है अगर इसमें रम, पानी और चीनी मिला दी जाए तो। और ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, फ्रूट जूस, रम, पानी और चीनी का, ये एक पॉपुलर कॉकटेल है जो कि आज के दिन भी आपको पीने को मिलेगी, जिसका नाम है डाइकिरी। बाद में साल 1867 में एक बंदा था लोकलान रोज नाम से, इसने रियलाइज किया कि एक्चुअली में प्रिजर्व करने के लिए फ्रूट जूस को रम और पानी की जरूरत नहीं, सिर्फ चीनी भी वो काम कर सकती है। यहाँ पर आविष्कार हुआ दोस्तों दुनिया के पहले कमर्शियल फ्रूट कॉन्सेंट्रेट का। फ्रूट जूस को प्रिजर्व किया जा रहा है उसमें चीनी ऐड करके। यहीं पर पहला ब्रांडेड बॉटल्ड जूस भी बेचा जाने लगा। लोकलान रोज ने अपनी फैक्ट्री बनाई और इन जहाजों में जाने वाले सेलर्स के लिए अपना रोज लाइम जूस बनाया। इसे बॉटल में डाल के बड़े ही आकर्षित तरीके से लेबल किया जाता था कि सेलर्स के लिए ये दवाई की तरह है। इसी समय के अराउंड एक और आदमी थे अमेरिका में, थॉमस वेल्च नाम से, जो कि चर्च में एक प्रीचर थे। अब अनलाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जूस के लिए वाइन पीना गलत नहीं माना जाता। इनफैक्ट ब्रेड और वाइन तो इनके रिचुअल का भी हिस्सा है। लेकिन थॉमस वेल्च ने एक ऑल्टरनेटिव मूवमेंट की शुरुआत करी। क्रिश्चियंस में इन्होंने कहा कि हमें अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। अल्कोहल पीना वैसे भी हेल्थ के लिए काफी हानिकारक होता है। एक लेटेस्ट रिसर्च अभी आई थी जिसने बताया था कि थोड़ी सी मात्रा भी अल्कोहल की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। कई सारे देश थे जो पहले अपनी गाइडलाइंस में कहा करते थे कि एक दिन में 1 गिलास वाइन पियोगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अब बहुत से देशों ने अपनी गाइडलाइंस भी अपडेट कर दी हैं। जैसे कि इस आर्टिकल को देखिए, कनाडा की नई गाइडलाइंस के अनुसार अल्कोहल का कोई छोटा सा अमाउंट भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। और अपडेट से याद आया दोस्तों, मेरे चैट जीपीटी कोर्स का अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट लाइव हो चुका है। 2 घंटे वर्थ के नए लेसन्स अब ऐड किए जा चुके हैं। अब ये टोटल कोर्स 8.5 घंटे का बन चुका है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की ढेर सारी नई चीजों की बात करी गई है। और चैट जीपीटी के अलावा परप्लेक्सिटी एआई जैसे सॉफ्टवेयर्स को भी अब मैंने इस कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। नए लेसन्स में अब आप सीख सकते हैं कैसे खुद से अपने जीपीटीज बनाने हैं, कैसे अपने रिसर्च और आईटी के कामों के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप में से जो लोग इस कोर्स को ऑलरेडी खरीद चुके हैं उन सब के लिए ये अपडेट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो जरूर चेकआउट करिए। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एआई चैटबॉट्स के ऊपर कोर्स है। इस कोर्स को लेने के बाद आप अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अपने स्कूल के कामों में, अपने ऑफिस के कामों में और अपने घर के कामों में कई गुना बढ़ा पाएंगे। स्क्रीन पर देखिए जिन लोगों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया है उनका कितना जबरदस्त फीडबैक रहा है। ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी कि उन्हें देखकर आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी पॉसिबल होता है। आप में से पहले 1000 लोगों के लिए एक स्पेशल लिमिटेड कूपन कोड R41 आपको 41% ऑफ मिलेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिए। और अब थॉमस वेल्च पर वापस आए तो थॉमस ने क्रिश्चियन से कहा कि वाइन पीना बंद करो और मेरी अनफर्मेंटेड वाइन पियो, जो कि ग्रेप जूस होता है। और कई चर्चेज ने एक्चुअली में थॉमस की सुन भी ली और एक नॉन अल्कोहलिक कम्युनिटी शुरू हुई क्रिश्चियंस में। इनफैक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी के बाहर भी अमेरिका में कुछ लोगों को बड़ी आदत पड़ गई ग्रेप जूस की। और इसी रीजन से थॉमस वेल्च जिस जगह में रहते थे, वेस्टफील्ड, उस जगह को आज के दिन ग्रेप जूस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बुलाया जाता है। अमेरिकन फ्रूट जूस इंडस्ट्री की यहाँ से शुरुआत हुई। अब थॉमस वेल्च ने एक नए तरीके का भी इस्तेमाल करना शुरू किया फ्रूट जूस को ज्यादा देर तक प्रिजर्व रखने के लिए। इस नए तरीके का नाम था पैस्चराइजेशन। आपने स्कूल में भी पढ़ा